भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हो रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई। उसके बाद क्या हुआ, जेलेंस्की को बुलाया गया कि वॉशिंगटन डीसी में आइए, अमेरिका के जो निवास स्थान हो रखा है वहाँ पे उनकी मीटिंग हुई। दोनों में बातचीत हुई और उसके बाद अमेरिका ने बोला कि भाई ये जो ट्रीटी है ना, जो लड़ाई झगड़ा तुम कर रहे हो ना, उसको ख़त्म करो और तुम ना इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसके बाद जेलेंस्की ने बोला कि भैया देखो, हम भी तो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो रूस है ना, हम अपनी संप्रभुता को नहीं खो सकते हैं। और कह रहा भैया वो तो रूस है यार, तुम्हारे चक्कर में देख लो, हम तुम्हें हथियार भी सप्लाई करते थे, पैसे भी सप्लाई कर रहे हैं और आप लोग सब इसका दुरुपयोग कर रहे हो। यानी एक तरीके से अमेरिका वहाँ पे दोगलापंथी दिखाने को मिल गई। जो बंदा अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा था, जो बंदा अपने देश के लिए लड़ रहा था, उस पर इल्जाम लगाए गए तुम फालतू के ये खर्चे कर रहे हो, फालतू में लड़ाई कर रहे हो और कुछ इससे हासिल होने वाला नहीं है, चुपचाप से माफ़ी वाफ़ी मांग लो और समझौता कर लो। तो ये बात बोली गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो इसको लेकर चलते ना, और बात रही फिर नाटो की। उन्होंने बोला कि नाटो की, तो कह रहा देख भाई, तू नाटो में शामिल होना चाहता था, मैं खुद नाटो से निकलने की सोच रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हो रखे हैं, बिल्कुल बिजनेस माइंडेड बंदे हो रखे हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं हो रखा है। उन्हें बस अपने आप से मतलब हो रखा है, अपने देश से मतलब हो रखा है। तो जो यूरोपियन यूनियन के जो संघ हो रखे हैं ना, 27 देश इंडिया के शरण में आ रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं, यूरोप की जो 27 कंट्री हैं वो इंडिया के शरण में आ रहे हैं। अब इंडिया में क्या इनका रिएक्ट होएगा, ये समझने वाली बात है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया यू डिस्कशन इफेक्ट टू एसिलेटरी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करी जा रही है। फिर यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इधर बात आप देख लीजिए, ये भी आई थी यूरोपियन यूनियन की जो हो रखी हैं। तो इसी वजह से 27 जो देश हो रखे हैं वो इंडिया के अंदर शरण में आ रहे हैं। तो इससे इंडिया की जो भूमिका है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। लेकिन इस पे इंडिया का रुख क्या होने वाला है? क्या इंडिया अमेरिका से दुश्मनी मोल पाएगा और कैसे उसे काउंटर बैलेंस कर पाएगा? अगर हमें तालमेल बिठाना है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सभी के साथ, फिर इंडिया की कंडीशन क्या होने वाली? तो सब कुछ जानने वाले हैं कि क्या मुद्दा होने वाला है, क्या मुद्दा नहीं होने वाला है। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आरती स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं टॉपिक पे। देखो, न्यू दिल्ली, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन ऑन अ फ्राइडे फरवरी 28 तारीख को अनाउंस अ हाई लेवल पॉलिटिकल पुश टू रैप अप टॉक फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात हुई थी दिस ईयर। विल बोथ साइड ऑल्सो सपोर्टेड द परसुएट ऑफ अ जस्ट पीस टू एंड द यूक्रेन वॉर। हावर्स बिफोर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिन जेलेंस्की जो हो रखे थे विजिटेड द व्हाइट हाउस, क्योंकि ये व्हाइट हाउस चले गए थे क्योंकि अमेरिका ने बुलाया था और वहाँ पे इनकी बातचीत हुई। जबकि अमेरिका को दोनों कंट्रीज में समझौता कराने की बात करनी चाहिए थी। तो वो ना एक तरीके से डरा रहा था, अमेरिका किसे, जेलेंस्की को डराता रहा था कि भैया वो तो रसिया और रखा है, तुझे देख उठा के फेंक देगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा और तू खाली मूली लड़ रहा है और जो हमारे पैसे का, हमारे हथियारों का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब वो बंदा गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। यानी रूस को उस पर कब्जा हो जाने दे। देखो, यहाँ हमारा रूस परम मित्र है, लेकिन वहाँ पे बात वहाँ पे रूस की नहीं आ रही है। बात वहाँ पे जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हो रखे हैं जेलेंस्की और वहाँ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हो रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की बातचीत आ रही है। इसमें अभी जो रूस के राष्ट्रपति हो रखे हैं उनकी बातचीत नहीं आ रखी है। यानी एक तरीके से अमेरिका ना रूस के बिहाफ पे बोल रहा था और जेलेंस्की को धमका रहा था। तो इसी वजह से जो यूरोपियन यूनियन के जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसके जो मेंबर हैं वो अमेरिका से नाराज हो रखे हैं। और दूसरी बात, जो नाटो थी, अमेरिका नाटो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से अब ये यूरोपियन यूनियन की जो हेड हो रखी हैं ये पहुंच गई हैं इंडिया और इंडिया से बातचीत कर रही हैं। वी हैव डायरेक्टेड और टर्म ऑन कंक्लूड अ मैच्योरिटी बेनिफिशियल बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय एंड ऑफ दिस ईयर, सैड मोदी इज अ प्रेस स्टेटमेंट आफ्टर द डिस्कशन। मतलब डिस्कशन के बाद ये बातचीत बोल दी उन्होंने। यूरोपियन संघ भारत के बीच अभी तक 120 अरब यूरो का द्विपक्षीय व्यापार कारोबार चल रहा है। एफटीएफ के बाद कई गुना बढ़ सकता है, ये संभावनाएं भी बताई जा रही हैं। भारत ने ब्रिटेन के साथ एफटीएफ पर वार्ता की नए सिरे से की है स्टार्ट। सोमवार को ही भारत ने ब्रिटेन के साथ एफटीए पर नई तरीके से स्टार्ट कर दी वार्ता, जिसे 2025 में अंतिम रूप देने की लक्ष्य बताया जा रहा है। साफ है कि जब
कई देश अपनी इकोनॉमी बंद करने में जुटे हैं और दूसरे देश पर आयात शुल्क लगाकर वैश्वीकरण की राह में अड़ंगे डाल रहे हैं, तब भारत एफटीओ को लेकर मुखर हो रखा है। संभवतः यही कारण है कि जो प्रेसिडेंट उर्सुला ने भारत में मौजूद वैश्विक अस्थिरता में निश्चितता का स्तंभ करार दिया है। यानी इसी वजह से क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि अमेरिका जब से आया है, अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, जो टैक्स हो रहे हैं ना, तो ये टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, चाहे भले कोई यूरोपियन कंट्री हो। अभी कनाडा पे तो इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया था कि बेचारे कनाडा के जो पीएम हो रखे थे जस्टिन ट्रूडो, उन्हें कम से कम मतलब इस्तीफा देना पड़ गया था। और इतनी ज़्यादा महंगाई कर दे रहे हैं, दूसरे देशों पर दुनिया भर का टैक्स लगा रहे हैं। तो इसी वजह से जो यूरोपियन यूनियन के जो देश है ना, वो इंडिया के पास पहुंच रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, कि भैया आप ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। तो अब इंडिया का इस पर क्या रुख होने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प बात हो रखी है। और इंडिया कैसे इसे हैंडल करेगा। देखो, ट्रंप ने थ्रेटेंड 25% टैरिफ ऑन ए यूरोपियन इंपोर्टेड कुड स्ट्रिक इकोनॉमिक, यानी 25% ट्रैफिक बढ़ा दिया यूरोपियन यूनियन पे। आप लोग समझ सकते हैं तो क्या स्थिति होगी। और इसी वजह से ये यूरोपियन यूनियन वाली कंट्री इंडिया की ओर रुख कर रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ यूरोपियन यूनियन हो रखा है और किस तरीके से इंडिया से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। 8 महत्वपूर्ण कदम उठाने पर सहमति बनी है। कौन कौन से। ईयू के आयुक्तों के साथ पिछले 2 दिनों में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की अलग अलग स्तरों पर बात हुई है। शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद एक लीडर्स स्टेटमेंट जारी किया गया है, जो एक तरीके से भारत ईयू के भावी संबंधों को रोड मैप तैयार करता है। इसमें 8 महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात बोली गई है। एफटीएफ को सबसे ऊपर रखा गया है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सबसे ऊपर रखा गया है। भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोपीय देशों का ढांचागत नेटवर्क बनाने की परियोजना पर सभी साझेदारों से बात करनी भी शामिल हो रखी है। दोनों पक्ष एशिया प्रशांत और अफ्रीका देशों में मिलकर सहयोग करेंगे, यानी एशिया देश में एशिया प्रशांत और अफ्रीका देशों में मिलकर क्या सहयोग करने की बात की जा रही है। स्वच्छ ऊर्जा पे, समुद्री सुरक्षा पे सहयोग की भी बात की जा रही है इन देशों द्वारा। अब आप लोग देख सकते हैं कि मतलब यहाँ से ये जो परियोजना बनाई जा रही है, ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये बात कब लेके आए थे, जब यहाँ पे अपने इंडिया में G20 शिखर सम्मेलन नहीं होता, तो उस ड्यूरेशन में ये बात बोली गई थी। लेकिन उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है और ये जो मुद्दा होता है वो थोड़ा ठंडे अवस्था में चला जाता है, क्योंकि इधर इजराइल और हमास का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जापान एवं कोरिया जैसे रक्षा संबंध चाहता है। भारत यूएई के बीच बैठकर पाकिस्तान समर्थित सीमा पर आतंकवाद और चीन की तरफ से दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन का मुद्दा भी उठा सके हैं। उक्त देशों का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा, हम भारत के साथ रक्षा सुरक्षा सहयोग बढ़ाकर करना चाहते हैं। मौजूदा अस्थिर विश्व में भारत निश्चितता से स्थिर है। हमें मालूम है कि अधिनियमवाद शक्तियां मजबूत हो रही हैं, सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं और समुद्र में शांति के लिए खतरा बन गई हैं। ऐसे में हमें जमीन और समुद्र व अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने भारत के साथ वैसे ही रक्षा संबंध बनाने की बात की जैसे यूरोपीय देश जापान व दक्षिण कोरिया के साथ रखते हैं। यानी एक तरीके से यूरोपियन यूनियन हर संभव प्रयास कर रहे हैं इंडिया को प्रभावित करने के लिए। पश्चिम एशिया व यूक्रेन पर चर्चा। मोदी और उर्सुला ने पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन युद्ध पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के बाद बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता के सम्मान के आधार पर यूक्रेन में न्यायपूर्वक व स्थायी शांति के लिए समर्थन व्यक्त किया है। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुरूप मान्यता, सीमाओं को शांति और सुरक्षा, इजराइल फिलिस्तीनी विवाद, तो ये संबंधित विवाद बोल रखे थे। देख सकते हैं यहाँ पे उल्टा ये इन्हें बकलोल बता रहे थे, जबकि खुद इंसान ये बकलोल हो रखा है। तो ये था टोटल मुद्दा। मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से जो 27 देश हो रखे हैं वो इंडिया के कंट्रोल में आने की सोच रहे हैं। तो अब इंडिया का इसमें क्या स्टेटमेंट होना चाहिए और किस तरीके से इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ये महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।